रन्स मशीन और उसका नाम है हारिस रऊफ़। रन्स बनाने में नहीं बल्कि रन्स खाने में। 2 मैचेस में मजमूई तौर पर 8 ओवर्स कराए, 85 रन्स दिए, 1 विकेट ली और लाहौर कलंदर को दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दोनों मैचेस में कहीं ना कहीं हारिस रऊफ़ का भी किरदार रहा है कि वो शिकस्त की वजह बने, क्योंकि दोनों मैचेस में आपका जो हदफ था आपने उसको डिफेंड करना था, लेकिन शाहीन हो, ज़मान हो या फिर हारिस, वो अपना जो टारगेट दिया गया था उनके बल्लेबाजों की जानिब से उसको बचा नहीं पाए। गुज़िश्ता रोज़ भी नाफे ने दुर्गत बनाई, तो उससे पहले भी उनकी जो है वो दुर्गत बनी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो इस वक्त जो है वो हारिस रऊफ़ रन्स की मशीन बने हुए हैं। एक तरफ बल्लेबाजों के दरमियान मुकाबला है कि ज़्यादा रन्स कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा रन्स किसके होंगे, तो दूसरी तरफ हारिस रऊफ़ का भी बल्लेबाजों से जो है मुकाबला है। अब वो रन्स बना रहे हैं तो हारिस रऊफ़ जो है वो रन्स खा रहे हैं, पटके जा रहे हैं, पटके जा रहे हैं, जोर लगाए जा रहे हैं। कल तो यार 22 साल बच्चे ने जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे हैं, मतलब हारिस रऊफ़ को तो मैं तो कहता हूँ कि जज्बात में आकर जो है वो बोलता है मैं तो क्रिकेट ही नहीं खेलूँगा। बहरहाल पैसे अच्छे खासे मिलते हैं तो खैर क्रिकेट तो वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हारिस रऊफ़ मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है और मुसलसल जो है वो रन्स खाए जा रहे हैं। उनकी बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलें, इंटरनेशनल लीग्स खेलें या फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलें, कहीं भी कारामद नहीं हो रही। पिछले 10 मैचेस के ऊपर हारिस रऊफ़ के देखा जाए तो उन्होंने मजमूई तौर पर 14 विकेटें ली हैं, लेकिन उन बिग बैश को अगर हटाया जाए, जो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी उस पर भी उन्होंने जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में 2 विकेटें ली, एक मैच में जो है उन्होंने 3 विकेटें ली, फिर एक मैच में 2 विकेटें ली, तो 7-8 विकेटें उन्होंने ली 3-4 मैचेस में। लेकिन बात यह है कि वो विकेटें उन्होंने कब ली? वो विकेटें उन्होंने उस वक्त ली जब पाकिस्तान तकरीबन जो है वो मैच हार चुका था। जब आप मैच हारने वाले हों, मैच आपके हाथ से निकल चुका हो, या आप 19वें 20वें ओवर में जब आप अच्छे खासे रन्स खा चुके हों, फिर आप आगे अगर 1-2 विकेटें ले लें तो वो विकेटें किसी काम की नहीं है। वो विकेटें आप जो है वो बेकार हैं। वो मेरी नज़र में, या बल्कि फ़ैन्स की नज़र में, क्रिकेट की नज़र में, किसी भी जो क्रिकेट समझता है उसकी नज़र में वो विकेटें जो है वो बेकार हैं। और इस वक्त हारिस रऊफ़ का हाल भी वही है और हारिस रऊफ़ पटके जा रहे हैं, पटके जा रहे हैं और आगे से बल्लेबाज भी जो है उन्हें पटके जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, चौके छक्के लगाए जा रहे हैं। करामत बॉलर इस वक्त वो नहीं रहे। हालांकि स्पीड उनकी वही है, बर्क रफ्तारी वही है, लेकिन वो अपनी जगह, लाइन और लेंथ शायद भूल गए हैं। हो सकता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट किया, शायद उस वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस हो या फिर उस वजह से परेशान हो। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में क्या हुआ था, उस वक्त तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका टर्मिनेट नहीं हुआ था। उस वक्त भी हारिस रऊफ़ जो पटके जा रहे थे और विकेटें उन्हें मिल रही थी 19वें ओवर में, 20वें ओवर में, उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं था। कल भी हमने देखा जब मैच था तो वो मैच बचा सकते थे, मैच जितवा सकते थे, लेकिन उनकी बॉलिंग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यकीनी तौर पर इस वक्त लाहौर कलंदर्स ये सोच रही होगी, उनका बॉलिंग यूनिट ये सोच रहा होगा कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। शाहीन भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ज़मान भी इतने जो है वो एग्रेसिव नहीं रहे, हारिस जो कि बहुत अच्छे बॉलर थे, और इसी बॉलिंग की बदौलत, इसी बॉलिंग के बलबूते पर लाहौर कलंदर्स पिछले 2 साल चैम्पियन बनी है और 2 साल से मुसलसल जो PSL का टाइटल है वो अपने नाम कर रही है, और इसी बॉलिंग के बलबूते पर। लेकिन उसमें राशिद खान का भी बहुत बड़ा किरदार था। इस बार वो नहीं है तो बुरे तरीके से जो है वो इनका बॉलिंग यूनिट एक्सपोज हुआ, और ख़ासकर हारिस रऊफ़ जो है वो एक्सपोज हुए हैं और रन्स मशीन बने हुए हैं, रन्स पे रन्स खाए जा रहे हैं। और ये आज से नहीं है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हो, वर्ल्ड कप हो, उससे पहले की सीरीज़ हो, रन्स तो इतने वो खाते हैं, मतलब 4 ओवर्स में 40-50 तो उनके लिए हलवा है। 40-50 तो वो आराम से बनवा देते हैं, और अगर वो ODI मैच में हो तो सेंचुरी भी करवा देते हैं। मतलब वो इतने दिल के खुले हैं कि बल्लेबाजों को कहते हैं कि जितने रन्स बनाने हैं बना दो, बस आखिर में मुझे 1-2 विकेटें दे देना। अपने खाते में उनकी 1-2 विकेटें आ जाती हैं, लेकिन टीम के लिए बेनिफिट नहीं हो रहा, टीम के लिए जो है वो उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। ओवरऑल इस वक्त हारिस रऊफ़ की जो परफॉर्मेंसेस है, यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स का जो डगआउट है या उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, ड्रेसिंग रूम है, वो ये सोच रहा होगा कि यार इसकी वापसी कैसे हो सकती है। और हारिस रऊफ़ की वापसी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आप इब्तदाई 2 मैचेस हार जाएँ तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है। हालांकि आपके 8 मैचेस बाकी हैं, उसमें से आपको 6 जीतने होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इब्तदाई 2 में से 1 मैच भी जीते तो शायद कुछ चीज़ बनती, लेकिन दिफाई चैम्पियन होना, इब्तदाई 2 मैचेस हारना और दोनों दफ़ा बॉलिंग के जो है वजह से हारना, यकीनी तौर पर सवाल या निशान खड़ा करता है। और हारिस रऊफ़ के अगर हम ओवरऑल उनका जो कैरियर है उस पर बात करें तो आज तक, मतलब उनका
एक टेस्ट मैच आपको पता है कि एक वाहिद टेस्ट मैच खेला हुआ, खैर उसको हम छोड़ते हैं। ओडीआई 37 मैचेस खेले हुए हैं और उसमें जो है उनकी 69 विकेटें हैं, बहुत अच्छा उनका जो है वो रिकॉर्ड है। और टी20 की बात की जाए इंटरनेशनल तो 66 मैचेस खेले हुए हैं, 90 विकेटें, ये भी कुछ बुरी नहीं है। और अगर हम जो है वो ओवरऑल उनकी जो टी20 मैचेस हैं वर्ल्ड वाइड लीग्स की बात की जाए तो 186 मैचेस खेले हैं और उसमें उनकी 248 विकेटें हैं। रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है, विकेटें उनकी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप जब मैच हार रहे हो या फिर आपको 200 रन से ऊपर का जो है वो आपका हिंसा चढ़ गया हो, उस वक्त अगर आप आके विकेट लेंगे तो वो आपकी टीम की किसी काम की विकेट नहीं है और आपके लिए, टीम के लिए, सब के लिए जो है वो परेशानी का बायस ही बनेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हारिस वापस आएंगे, कम बैक करेंगे और लाहौर कलंदर्स के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस वक्त तो यकीनी तौर पर वो भी परेशान होगी, उनकी टीम मैनेजमेंट परेशान होगी कि हो क्या रहा है उनके साथ। बच्चे जो है वो कल के बच्चे, जिसने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से तरफ जो बहुत कम क्रिकेट खेली, तो जिस तरीके से उसे कल छक्के मारे, अब यकीनी तौर पर हारिस रऊफ सोच रहे होंगे कि उन्हें वापसी कब करनी है।